हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सैंदव सभ्यता। देखिए, आप इसे सैंदव सभ्यता भी कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां इतिहास पूछा जाता है, वहां ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम इस वीडियो में 100 से प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये एक ही वीडियो आपके लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहेगी, मास्टर वीडियो है। आप इसको मास्टर वीडियो समझिए सैंदव सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के लिए। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और ध्यान से एक बात सुनिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा उससे ज़्यादा मैं आपको फैक्ट भी बताता जाऊँगा, जिससे कि आपके ये क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन से यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ध्यान से जितने भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों सैंदव सभ्यता एवं संस्कृति से बनने वाले क्वेश्चन को। देखिए, आप इसको सैंदव सभ्यता भी कह सकते हैं और आप इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसके बीच बीच में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता जाऊंगा, ठीक है, जो यहाँ पर है नहीं लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन टोटल कुल मिला के 100 प्लस क्वेश्चन आपके आप होने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और उनको देखिए। देखिए, पहला फैक्ट यहाँ पर है, क्वेश्चन की तरह बनाया गया, हड़प्पा संबंध है। देखिए, हड़प्पा का संबंध है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे? हड़प्पा का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला फैक्ट है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है ये सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये है आदि ऐतिहासिक युग से। किस युग से? आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? आदि ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्यों? क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है, तो यह है मृदा भांड, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदा भांड। देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहा एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इसलिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाइयां, ठीक है, पुरातात्विक खुदाई। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 यानी कि 1750 ईसा पूर्व इसका सर्वमान्य काल है। क्वेश्चन इस प्रकार भी बनाता है कि हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसकी लिपि ज्यादा पूछी जाती है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये थी भाव चित्रात्मक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। और अभी हम यहाँ पढ़ चुके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। और सिंधु सभ्यता से संबंधित है क्या? आदि ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? आदि ऐतिहासिक युग से। देखिए, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमलन पहले से दिए गए, यानी कि ये सही सुमलित हैं पहले से। अब केवल हमको इनको याद करना है, पढ़ना है। देखिए, EJH मेक इन्होंने बतलाया है सुमेर से लोगों का पलायन, ठीक है। आगे है मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन इन्होंने बतलाया है। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिवक्ता के परिणामस्वरूप हुआ है, इन्होंने ये बतलाया है। आगे बढ़ते हैं,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। क्या क्वेश्चन बनाया इसने? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहां से? हड़प्पा संस्कृति से। चलिए एक बार और हम रिवीजन करते हैं, देखिए याद हो जाएगा जिससे आपको। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विक खुदाई से, ठीक है। और सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? किस युग से? आदि ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः उपयोग होता था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग होता था, तो यहाँ पर उत्तर लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो इसको माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य सभ्यता से। हाथी, गाय, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, वह कौन सा जानवर है? तो वह है गाय। फिर से सुन लीजिए, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशु में से जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, वह कौन सा है? वह है आपका गाय। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले से ही सुम्मिलित हैं, प्राचीन स्थल हैं ये, और इनकी पुरातत्वीय खोजें हैं, यानी कि किस स्थान से क्या क्या खोजा गया। तो देखिए सबसे पहले आता है लोथल, ठीक है। लोथल से पुरातात्विक खोज क्या हुई है? गोदीबाड़ा की। किसकी? गोदीबाड़ा की। कहाँ से हुई है ये? लोथल से। अब आपको देखिए ध्यान रखिएगा, लोथल है कहाँ? तो ये गुजरात में है, ठीक है ना। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। कब? कौन थे? रंगनाथ राव। और यहाँ नदी कौन सी है? भोगवा नदी है। कौन सी? भोगवा। तो देखिए लोथल से पुरातात्विक खोज कौन सी है? गोदीबाड़ा की। और यहाँ पर हाथी का दांत अग्निवेदिक, देखिए फिर से सुनिए, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिक मिले हैं, हाथी का दांत मिला है, ठीक है। 3 युग्मित समाधियां भी हैं यहाँ पर, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि यहाँ से मिले हैं। अगला है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला? जुता हुआ खेत। क्या मिला? कालीबंगा से जुता हुआ खेत। कहाँ पर है कालीबंगा? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। इसके उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बी के थापर, ठीक है। देखिए यहाँ पर नदी कौन सी थी कालीबंगा में? तो ये थी घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी। जुता हुआ खेत मिला यहाँ से, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन के कुंड, ठीक है। चूड़ियां, देखिए चूड़ियां इंपॉर्टेंट है कालीबंगा से, चूड़ियां, अग्नि हवन के कुंड, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है। और लकड़ी की नाली। किसकी? लकड़ी की नाली। ये सब यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, धोलावीरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। इसके बाद है बनावली। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, ठीक है। अब देखिए बनावली ये हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा में। इसके उत्खननकर्ता हैं RS वशिष्ठ, ठीक है, 1973। और यहाँ पर नदी कौन सी बताई गई है? तो देखिए बनावली में नदी है सरस्वती नदी का उल्लेख है। देखिए मिट्टी का हल, ठीक है, खिलौना है एक तरह का, ये मिट्टी का हल यहाँ से मिला है। इसके बाद है जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। क्या? जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम यहाँ पर स्थल हैं और इनसे संबंधित नदियां हैं, ठीक है ना। इनको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन था वहां पर एक हमने पढ़ा था, धोलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला यहाँ से शिलालेख मिला। कहाँ से? धोलावीरा। धोलावीरा है कहाँ? तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए अब देखते हैं संबंधित नदियां। तो देखिए हड़प्पा की पहले हम बात करते हैं। हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा, मोंटगोमरी जिले में। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है हड़प्पा। और इसके उत्खननकर्ता हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। वर्ष याद रखिएगा 1921। और यहाँ पर किस नदी का जिक्र हुआ है? रावी नदी का, ठीक है। और यहाँ के साक्ष्य क्या है दोस्तों? हड़प्पा के साक्ष्य अन्न भंडार, सबसे इंपॉर्टेंट है अन्न भंडार, मछुआरों का चित्र,
और कांस्य दर्पण। आगे बढ़ते हैं, हस्तिनापुर। देखिए हस्तिनापुर, यहाँ पर जिक्र हुआ है किसका? गंगा नदी का। नागा अर्जुन कोंडा, यहाँ पर जिक्र है, यानी कि नदी कौन सी थी? कृष्णा। फिर है पेठन, यहाँ थी आपकी गोदावरी नदी। कालीबंगा, अभी हमने आपको बताया भी था, कालीबंगा में कौन सी नदी थी? घग्गर, क्योंकि यह है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा में किस नदी का जिक्र है? घग्गर। और कालीबंगा है कहाँ? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। देखिए पूछता है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ सबसे ज्यादा। लोथल, लोथल में किस नदी का जिक्र है? भोगवा। कहाँ है लोथल? अहमदाबाद जिला है, ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए इसके बाद है रोपण। देखिए रोपण, यहाँ पर किस नदी का जिक्र है? तो यहाँ पर है सतलज नदी का जिक्र। अच्छा, रोपण है कहाँ? तो ये पंजाब में आता है। ठीक है, रोपण पंजाब में। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्राप्त साक्ष्य है रोपण के। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। कहाँ से? रोपण से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। देखिए ये कुछ खोजे हैं, ठीक है, जैसे कि लोथल को खोजा गया, रोपड़ को खोजा गया। ये है कहाँ? तो यहाँ पर ये बतला दिया गया है यहाँ पर बुक में, तो आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं इसको। देखिए आलमगीरपुर, तो ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? मेरठ में। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर नदी है हिंडन नदी, वहां नहीं दी थी लेकिन ध्यान रखिएगा, हिंडन नदी का जिक्र है। ठीक है ना, हिंडन नदी का जिक्र है कहाँ पर? आलमगीरपुर में। अगला है लोथल, तो लोथल कहाँ पर है? ये देखिए खोजे गए स्थल हैं ये हड़प्पा सभ्यता के। तो लोथल है आपका अहमदाबाद जिला, गुजरात में। ठीक है, और उत्खनन करता कौन है? रंगनाथ राव। नदी कौन सी है? भोगवा। ठीक है, यहाँ पर भोगवा नदी का जिक्र है। गोदीवाड़ा यहाँ की सबसे प्राप्त साक्ष्य है। उसके बाद हाथी दांत, ठीक है, 3 युग्मित समाधियां और चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि यहाँ पर मिले थे। इसके बाद है दोस्तों कालीबंगा, ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। नदी कौन सी थी यहाँ पर? किस नदी का जिक्र है? घग्गर। इसके बाद आता है रोपण, अभी मैंने आपको बताया पंजाब में है रोपण। ठीक है ना, नदी कौन सी है? सतलज नदी का संबंध है रोपण से। आगे बढ़ते हैं बनावली। बनावली कहाँ है आपका? हिसार, हरियाणा में। हिसार, हरियाणा। दायमाबाद, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये नाम, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी आपका है हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। और एरिया यानी कि जिला कौन सा है? हिसार। ठीक है, नदी कौन सी है राखीगढ़ी में? घग्गर। और यहाँ पर हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं मिली और ताम्र उपकरण भी। अगला है मांडा। मांडा ये है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी संबंधित है यहाँ पर? मांडा से नदी कौन सी संबंधित है? तो ये है चेनाब नदी। कौन सी? चेनाब नदी। देखिए ये आपका अब आपके सामने हड़प्पा कालीन स्थल हैं और इनके उत्खननकर्ता हैं ये इनके। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले आता है आपका हड़प्पा, जो कि मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। इसके उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी। सन याद रखिएगा, देखिए 1923 से 1924 तथा 1924 से 25। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं एसएससी रेलवे के, जीके के, इतिहास के, तो आपको सबसे ज्यादा वहां मिलेगा 1921 का वर्ष। ठीक है ना, 1921 हमेशा अधिकतर वहां लिख के आता है और आंसर भी 1921 होता है इसका, ध्यान रखिएगा इस बात को। हस्तिनापुर, इसके उत्खनन करता है बी लाल। ठीक है, इसके बाद है तक्षशिला, इसका उत्खनन करता है जॉन मार्शल। फिर है कौशाम्बी, कौशाम्बी के उत्खनन करता है NG मजूमदार। लोथल के उत्खनन करता है SR राव। सुरकोटदा, इसके उत्खनन करता है JP जोशी। कौन है दोस्तों? JP जोशी। अच्छा, हमने अभी तक सब कुछ देख लिया भाई कि लोथल कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है। अब ये शब्द आया है सुरकोटदा, ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात में है। JP जोशी का पूरा नाम क्या है? जगपति जोशी। ठीक है। अच्छा, धोलावीरा, धोलावीरा के उत्खनन करता है JP जोशी। कौन है? JP जोशी। किसके? धोलावीरा के। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है इसने, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, इसके बाद है चनहोदड़ो, फिर है जुडेर जोदड़ो, आमारी, फिर है कोट दिजी, इसके बाद है
मुराद, ये सभी हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या मतलब होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल द्वारा। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल द्वारा। देखिए ध्यान रखिएगा, लोथल को लघु हड़प्पा, ठीक है ध्यान सुनिए, लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बृहस्पव मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। इसके खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। 1922 का सन था ये, और यहाँ पर किस नदी का जिक्र है? सिंधु। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? विशाल स्नानागार। क्या है? विशाल स्नानागार। ठीक है, कांस्य निर्मित महिला की मूर्ति, ठीक है ना, कांस्य निर्मित महिला की मूर्ति, ये भी कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इनका नाम था J.H. मैके। क्या नाम था इनका? J.H. मैके। कहाँ है ये? पाकिस्तान के सिंध जिले में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है चनहूदड़ो। नदी कौन सी है यहाँ पर? नदी है आपकी सिंधु। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्या मिली? चनहूदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था? खुदाई में कौन सा साक्ष्य था? मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और लिपस्टिक का साक्ष्य यहाँ से मिला है। और ध्यान रखिए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, कांस्य गाड़ी। ठीक है, साथ ही साथ 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा। देखिए लिपस्टिक है तो ध्यान रखिएगा, काजल भी यहां से प्राप्त हुआ। कहां से? चनहूदड़ो से। कहां से? चनहूदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है ना। कहां पर? मोंटगोमरी जिले में। कहां पर है? मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा, पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, तो इसका आंसर है दोस्तों सौराष्ट्र। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार भी कहता है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित थी? तो कहते हैं सौराष्ट्र। कहाँ है ये? गुजरात में। दाधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ पर? पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, तो देखिए भारत में कौन सा इसमें से? लोथल है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पियन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है, तो ये है भोगवा नदी पर। हमने आपको अभी बताया भी था दोस्तों, भोगवा नदी बार बार लोथल पर। किस नदी का जिक्र है? भोगवा नदी का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था? लोथल। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो इसका नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र का सिंधु घाटी सभ्यता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो यह है लोहा। ठीक है ना, हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी की। अच्छा, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? तो ये था कालीबंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो इसका सही आंसर है राखी गढ़ी। क्या आंसर है दोस्तों? राखी गढ़ी। कहाँ है राखी गढ़ी? तो ये हरियाणा में। ठीक है ना, और इससे संबंधित नदी का नाम क्या है? घग्गर। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है,
तो सही आंसर है राखीगढ़ी। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास किसमें करते थे? मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो देखिए मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नाग एवं वृक्षों की, सभी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है एग्जामिनर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो देखिए राखल दास बनर्जी, इन्होंने की मोहनजोदड़ो की खोज, और दयाराम साहनी, इन्होंने की हड़प्पा की खोज। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, तो आपको देखिए यहाँ पर पहले से लिख के दिया है भाई कि सत्य कथन है, तो आपको याद रखना है इसको। अब देखो सिंधु सभ्यता के बारे में बता रहा है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। अभी मैंने आपको बताया था कि लकड़ी की नाली मिली है। कहाँ से मिली लकड़ी की नाली? कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिला था? लकड़ी की नाली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता जानी थी अपने नगर योजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो ये थे ए कंगिंघम। ठीक है, ए कंगिंघम। अगला क्वेश्चन है R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स तथा B.A. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो B.A. स्मिथ, इनका संबंध मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के उत्खनन से बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना R.D. बनर्जी, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। ठीक है, अब आप समझेंगे भाई ये नया नाम कहाँ से आ गया। तो R.D. बनर्जी का नाम क्या है? पूरा नाम राखल दास बनर्जी। देखिए एक नाम और है यहाँ पर M.S. वत्स, तीसरे स्थान पर है M.S. वत्स, इनका पूरा नाम है माधव स्वरूप वत्स। ये सहायक करता थे किनके? राय बहादुर दयाराम साहनी के हड़प्पा की खोज में। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह क्या है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डाला है इसने, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह क्या है? तो वह है तांबा धातु। कौन सी धातु है? तांबा धातु। हाथी दंत का पैमाना हड़प्पियन संदर्भ में मिला है, तो ये मिला है लोथल से। मैंने आपको भी बताया भी था, ठीक है ना। हाथी दंत का पैमाना हड़प्पियन सभ्यता संदर्भ में मिला, कहाँ से मिला? लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह कौन है? लोहा। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, इसलिए मैं आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अब तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह कौन है? लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो कौन है ये? तो इसका राइट आंसर है बनावली। क्या है? बनावली। देखिए यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत सत्यापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं धोलावीरा से। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? धोलावीरा से। कहाँ पर है धोलावीरा? तो ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए देखिए फिर इसने क्वेश्चन यहाँ बना दिया। धोलावीरा जिस राज्य में है वह स्थित है, वह है, तो वह है गुजरात। वह हड़प्पियन नगर जो 3 भागों में विभक्त था, तो 3 भागों में कौन सा विभक्त था? धोलावीरा। ये 3 भागों में बटा हुआ था। कहाँ पर है धोलावीरा? गुजरात में। एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो ये आकार था वर्गाकार। ठीक है, हड़प्पा कालीन मोहरों का, मोहर थी जो, मोहर का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? ये भारत में। कहाँ पर? भारत में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हड़प्पा सभ्यता के लिए या सैंदव सभ्यता। देखिए सैंदव सभ्यता की समकालीन
कौन सी सभ्यता थी जो नील नदी पर विकसित हुई? तो ये थी मिस्र की सभ्यता। क्या थी? मिस्र की सभ्यता। चलिए यहां से आप आगे बढ़ते हैं। कुंतासी, धोलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा से वह स्थल जहां से द्विसव संस्करण यानी कि डबल वेरियल का प्रमाण मिला है। तो ये है लोथल कालीबंगा। ठीक है, द्विसव संस्कार लिखा है। कहां से मिला ये प्रमाण? लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या मिला है यहाँ पर? मानव समाधान। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। आप केवल गूगल पर या फिर हिस्ट्री चैनल पर, जो कि डिस्कवरी का हिस्ट्री चैनल है, वहां अगर आप डालेंगे कि हड़प्पा का सनोली स्थल, ये बिल्कुल नई खोज है, बहुत ही अच्छा इसके बारे में बताया गया है सनोली में। तो आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो को जाकर। यूट्यूब पे यदि आप सर्च करेंगे सनोली के बारे में तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। ठीक है ना, एकदम नया स्थल है हड़प्पा स्थल सनोली। ठीक है, मानव समाधान यहाँ पर मिला है। आगे बढ़ते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। राइट आंसर है भारत में। ठीक है ना, अभी मैंने आपसे बोला था विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ माना जाता है? भारत में। तो देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन को बनाया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। तो देखिए कथन तो सत्य दिया है, बस आपको यहाँ से याद रखना है इसको। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व थे, यद्यपि उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। तो देखिए, दो देवियां और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे देवियों एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के बारे में ये कथन सत्य है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। तो मैंने अभी आपको बताया भी थी, कहां से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। तो देखिए, घोड़ा, गाय, ऊंट। ठीक है, घोड़ा, गाय, ऊंट, इन पशुओं का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए वह कौन है? तो यह है शेर। ठीक है, वह पशु जिसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ वह कौन है? शेर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। ठीक है, कहां से? कालीबंगा। कहां है कालीबंगा? राजस्थान। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मैंने अभी आपको बताया भी था ये फैक्ट। मिस्र की सभ्यता। ठीक है, और किसके समकालीन थी ये? किसके समकालीन थी दोस्तों? सैंधव सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी मिस्र की सभ्यता। किस नदी पर पनपी ये? नील नदी पर। माया, अजटेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है इनका एजटेक, इसके बाद माया, फिर है मुइस्का, फिर है इंका। क्या है ये? सभ्यता है ये भी। ठीक है, चलिए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो ये थी सुमेरिया। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता था? तो ये था सेल खड़ी। ठीक है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता था? सेल खड़ी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। देखिए, ध्यान रखिएगा, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। किसको? सिंधु सभ्यता को। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में। सिंधु
सभ्यता के बंदरगाह कौन थे? बंदरगाह यानी कि पतन नगर। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन थे? तो ये था लोथल और सुतकोदता। ठीक है, अच्छा, जुता हुआ खेत, नक्काशेदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिला? तो ये मिला है कालीबंगन से। कहां से? कालीबंगन से। देखिए ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। ठीक है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुनाथ की बात कर रहा है ये, इनकी मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस विराजमान है। क्वेश्चन यहां से बनता है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली यानी कि डांस करती हुई, नृत्य करती हुई एक कांस्य की मूर्ति कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? श्रृंगी पशु। मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? लोथल एवं चनहुदड़ो से। देखिए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है ना, तभी हमारे क्वेश्चन देखिए लगभग 100 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम इसको रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से, सुनते जाइए आप। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर तथा घरों के विन्यास में कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रीड पद्धति। कौन सी? ग्रीड पद्धति। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं एवं जौ। गेहूं एवं जौ। ठीक है, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। किसका? शहद का प्रयोग करते थे। अच्छा, घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले हैं? तो देखिए सुरकोदता, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सिंधु सभ्यता के समय तौल की इकाई संभवतः क्या थी? तो ये थी 16 के अनुपात में। तौल की संभवतः इकाई किसमें थी? 16 के अनुपात में थी ये। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुआ शब्द का मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंधु सभ्यता से ही है। किससे? सिंधु सभ्यता से ही। देखिए एक राइटर है जिनका नाम है पिग्गिट। क्या नाम है? पिग्गिट। पिग्गिट, इन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु से मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। कह रहा है स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा संभवतः हड़प्पा सभ्यता की चिन्ह है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे जी। पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। ठीक है ना, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग भी करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, आग में पकी हुई ईंट को क्या कहते थे? अभी हमने एक शब्द पढ़ा था यहाँ पर, टेराकोटा। ठीक है, तो आग में पकी हुई ईंट को क्या कहते हैं? टेराकोटा। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभाव कारण क्या है? तो यह है बाढ़ का आना। ठीक है, सबसे प्रभावी कारण क्या है? बाढ़ का आना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।